जिसने जीवन में योग को अपनाया, उम्र भर के लिए उसने रोग को भगाया। नमस्कार, आज के विशेष कार्यक्रम में मैं जयाशील आप सभी देखने वालों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि योग सेशन के दौरान भरपूर फायदा आपको चाहिए तो इसके लिए आपको अपने शरीर को प्रोटीन के साथ साथ अन्य पोषक तत्वों का सेवन करना भी उतना ही आवश्यक है। जी हाँ, योग करने से हमारे शरीर को ताकत, लचीलापन और मजबूती मिलती है। लेकिन यदि किसी पोषक तत्व के अभाव में हम यदि सही सेवन ना करते हैं तो हमारे मसल्स का सही तरह से विकास नहीं हो पाता और जिसके कारण कभी कभी योग करने के दौरान हमें कमजोरी महसूस होती है। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हम योग कर ही नहीं सकते। तो नियमित योग करने के लिए उचित खान पान भी उतना ही जरूरी है। तो योग करने के दौरान हमें क्या क्या भोजन ग्रहण करना चाहिए, सही प्रकार से योग आसन कैसे करें जिससे कि हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहे, और बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है योगा इंस्ट्रक्टर ऑफ आयुष हॉस्पिटल के गुणाशेखर जी को। तो सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है और योगा से रिलेटेड कोई भी सवाल यदि आप हमसे पूछना चाहे तो आप हमें इसी वक्त संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो नंबर्स है वो आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय जो है सोशल मीडिया में हमारा ये प्लेटफॉर्म बहुत ही एक्टिव हो चुका है। तो आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी जाकर जो है फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल पर फॉलो करने के लिए आप @DDK_पोर्ट ब्लेयर और हमारा फेसबुक आईडी है दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर और यूट्यूब चैनल पर जाकर आप हमें सब्सक्राइब करें, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत सवालों के सिलसिले से शुरू करते हैं। तो जैसे कि आज हम बातें करेंगे जो हमारा योगा का जो रोल है पोषण माह में क्या अपनी भूमिका निभाता है। तो सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में हमने राष्ट्रीय पोषण माह मनाया, तो ऐसे में हम ये जानना चाहते हैं कि ये माह हम क्यों मनाते हैं और इसका क्या उद्देश्य है। ओके, तो देखिए, जो पोषण अभियान है इसका जो शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान में इसका स्थापना किया। तो मेन ये है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे का दिन पर है ये। तो इसका एम सबसे पहला हमारा जाता है कि माल न्यूट्रिशन फ्री कंट्री बाई 2022, ये हमारा पहला उद्देश्य है। तो दूसरा उद्देश्य हमारा आता है कि जो इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल आउटकम, ये हम किसको हम इम्प्रूव करेंगे, न्यूट्रिशनल आउटकम जो है एडोलेसेंट गर्ल, हमारा प्रेग्नेंट लेडी एंड लैक्टेटिंग मदर, ये हमारा सेकेंड एम है। देन तीसरा एम हम जाएंगे जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैम, यानी कि सैम बोले तो सीवियर एक्वेट माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनको हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे न्यूट्रिशियस फूड को। ये हमारा पूरा जो है थीम आपको हम लेके चलते हैं। और इस बार का जो हमारा थीम है, जो पोषण अभियान का जो हमारा थीम है, तो वो है राष्ट्रीय पोषण माह, जो हम पूरे महीना मनाते हैं सितंबर में। जी, ये तो हो गई पोषण माह की बातें। तो इसमें जो है योगा किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है। हाँ, देखिए, पोषण माह में ये सभी को एक नया चीज रहेगा, नया टॉपिक है कि जो पोषण माह में योगा कहाँ से आएगा। तो देखिए, पोषण बोले तो वही न्यूट्रिशियस, ठीक है, जो हमारा बैलेंस डाइट हम लेते हैं जिससे हमें स्ट्रेंथन मिलता है, एनर्जी लेवल मिलता है, इम्यूनिटी पावर मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, जब हम ये सारा चीज़ हमारा एक बैलेंस डाइट हम लेते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल, हम फिजिकली और मेंटली हम अच्छे से वर्क कर पाते हैं जो भी अपना वर्क प्लेस है। तो सेम प्रोसेस जो है योगा में भी होता है। अब हम योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे और ध्यान करेंगे तो इससे क्या हमारा फिजिकल और मेंटेलिटी हम दोनों हमारा रिलैक्स रहेगा, हम वर्क अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सेम एक सिक्के के दो पहलू हो गए। तो इसीलिए हमें कहते हैं कि रोल ऑफ योगा इन पोषण माह। जी, ये तो आपने रोल ऑफ योगा के बारे में बताया। वैसे तो हम सभी जो है योगा के अलग अलग अर्थ जानते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि योगा का सही मायने में क्या अर्थ है और ये हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जिसे हम बोलते हैं कि योगा का जो वर्ड जो है वो संस्कृत वर्ड से आया है जिसको हम कहते हैं यूज। तो यूज बोले तो टू यूनाइट बॉडी
माइंड एंड सोल, यानी कि शरीर, मन और आत्मा को हम एकत्रित करते हैं। जैसे इसका एक हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो टीचर पढ़ाते रहते हैं, बच्चे तो क्लास में प्रेजेंट रहते हैं, टीचर क्या पढ़ाते हो तो फिजिकली वहां पर है, लेकिन मेंटली वो उनका माइंड जो है वो बाहर घूम रहा है। रहता है तो जी। हम योगा करने से क्या होता है, ऑफिस में भी ऐसे ही होता है, तो योगा कर, प्राणायाम करें और ध्यान करें तो क्या होता है कि हम अपना माइंड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। जैसे कि फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली हम अपना माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि योगा करें तो बेनिफिट ज्यादा मिलता है। कहने का मतलब है कि मेंटली और फिजिकली हम अपने शरीर को जो है कंट्रोल कर सकते हैं योगा अभ्यास के दौरान। जरूर। कहते हैं ना सर कि हम चाहे कितना भी योगा कर ले, एक्सरसाइज कर ले, जॉगिंग कर ले, लेकिन यदि हमारा खान पान सही नहीं है तो वो कोई असर नहीं कर पाता। ये बात कहाँ तक सही है कि हमारा जीवन शैली जो है योगा अभ्यास के दौरान सही होना चाहिए? देखिए, आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जैसे बोलते हैं कि मैं योगा करता हूँ सर, हाँ, मैं वॉकिंग करता हूँ जी। लेकिन मेरा वेट रिड्यूस नहीं होता कोई है, फर्क नहीं पड़ कोई रहा है। फर्क नहीं पड़ता जी, है। तो देखिए जी, सबसे मेन रोल हम डाइट पे चलेंगे। डाइट बोले तो यानी कि फूड, खान पीन, अब क्या खाते हैं, कौन से टाइम पे खाते हैं, ठीक है। जैसे बहुत जन का आदत रहता है कि लेट डिनर करना, बिल्कुल, और आफ्टरनून लंच करने के बाद सो जाना, या सुबह वो एक्सेस या डाइट के चक्कर में वो खाते ही नहीं है, ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है। हाँ, तो इसमें ये बोला जाता है कि जितना हो सके आप टाइमली हर एक चीज को किया करिए। अच्छा, जैसे बैलेंस डाइट लेना है जिसमें आप वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए, सीरियल्स हो गए, और कोशिश जितना हो सके उतना सीजनल फ्रूट्स खाइए। ये नहीं कि हमें बाहर का ही फ्रूट्स खाना है, जितना हो सके जो हमारा अवेलेबल लोकल मार्केट में जो अवेलेबल रहता है और हमारा यहाँ का लोकल फ्रूट्स है उसको ज्यादा सेवन करने की कोशिश करें। जी। कहने का मतलब है कि जीवन शैली हाँ, और खान पान भी हाँ, उतना ही महत्व रखता है। सुनने में आजकल आ रहा है बहुत ज्यादा वाइब ब्रेक, ओके। ये एक नया शब्द आजकल जी। सुनने में आ रहा है। हम जी। आपसे जानना चाहेंगे विस्तार में हाँ। कि ये क्या है और आज के डेट में ये इतना जरूरी क्यों हो चुका हाँ, है? देखिए वाई ब्रेक सभी को एक नया फीचर है, नया चीज है कि वाई ब्रेक क्या होता क्या है सर, हर कोई पूछते हैं। देखिए वाई ब्रेक को हम योगा ब्रेक ही बोलते हैं। जैसे हम ऑफिस वगैरह में देखिए सुबह ऑफिस जाते हैं तो जैसे 9 बजे पहुंच जाते हैं, 1-2 घंटा हम कंटिन्यू काम करने के बाद एक रिलैक्स मांगता है हमें, बहुत जन कॉफी ब्रेक लेते हैं जी। तो कॉफी ब्रेक की तरह एक वाई ब्रेक ऐड हो चुका है इसमें। तो अभी ये भी हमारे ये जो चल रहा है, जो हमारा जो वाई ब्रेक जो हमारा चल रहा है, तो इसमें ये हो रहा है कि इसमें हम ऑफिस आवर्स, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स में हम क्या प्रैक्टिस, क्या योगा कर सकते हैं। बहुत जन बोलते हैं कि मुझे स्पेसियस रूम चाहिए योगा करने के लिए, मुझे एनवायरमेंटल अच्छा चाहिए, मैं चेयर में बैठ के योगा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हमारे एक शॉर्ट जो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के डॉक्टर बसवर रेड्डी सर जो है वो और बाकी योगा टीम मिलके एक प्रोटोकॉल बनाए कि योगा हम ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स हम क्या कर सकते हैं। अच्छा। तो इसमें सिंपल सा हमारा आसन है, जैसे ताड़ासन हो गए, देन हस्त उत्तान आसन हो गए, सिंपल सा है। देखिए जैसे कि हम स्क्रीन में देख रहे हैं, देखिए ताड़ासन हो गए, देन ट्विस्टिंग हो गया, हस्त उत्तान आसन हो गए, देन आपका वृक्षासन हो जाता है। अब नेक्स्ट अब देखते रहिए क्या क्या आ रहा है। जैसे ताड़ा, इसमें ये 3 स्लॉट है। अच्छा। इसके बाद हम शोल्डर स्ट्रेच करते हैं, शोल्डर रोटेशन करते हैं, देखिए। देन उत्तान मंडूक आसन है, देन कटी चक्र आसन है, अर्ध चक्र आसन है, देखिए स्पाइनल को ट्विस्ट होता है। ये सारा चीज हम स्टैंडिंग में करते हैं, देखिए। हाँ। इसके लिए हमें अलग से ड्रेसिंग कोड भी जरूरत नहीं रहता है, ना ही अलग से कोई स्पेस रहता है। जस्ट चेयर को हमने पीछे सरकाया और खड़े में जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पर्वत पादोस्ता आसन आ गए, देन उसके बाद ब्रीथिंग पे आ गए। ये ब्रीथिंग हम चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। तो डीप ब्रीथिंग के बाद देखिए हम नाड़ी शोधना प्राणायाम करते हैं, जैसे हम इसको हम अनुलोम विलोम भी कहते हैं। देन नेक्स्ट आप इसको देखिए भ्रामरी आ जाता है। इसके बाद भ्रामरी कर लेते हैं। भ्रामरी के बाद हम एक 5 से 10 मिनट का ध्यान, ये सारे चीज हम चेयर में बैठ के कर सकते हैं। ये नहीं कि हमें नीचे बैठ के करना है, इसको हम चेयर में बैठ के 5 मिनट्स का प्रोटोकॉल है, 5 मिनट्स का कैप्सूल है जिसे हम कहते हैं। सिंपल सा प्रैक्टिस है। देखिए इसके लिए ना कोई बड़ा स्पेस चाहिए, ना कोई इसके लिए अलग से कोई ड्रेसिंग कोड चाहिए। नॉर्मल ऑफिस आवर्स में इसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट 1 मंथ से हम ये सितंबर 1 से हमें ये योगा ब्रेक जो है मैक्सिमम सारे ऑफिस, सारे कॉलेजेस वगैरह में हम ये भी सिखा रहे हैं। जी सर, मैं चाहूंगी कि आप बैठे बैठे कुछ आसन जो है हमें दिखा सकते हैं। हाँ, जैसे बैठे बैठे जैसे ऑफिस में जैसे हम बैठते हैं तो इसमें सिंपल सा स्ट्रेचिंग में हम चले जाते हैं। जैसे दोनों हाथों को हमने ज्वाइन किया है, ज्वाइन करके हथेली बाहर की ओर चले गए, यहाँ से हमने लेफ्ट साइड स्ट्रेच किए। अच्छा। ये देखिए ये सब चेयर में बैठे बैठे आराम से हो जाते हैं। सेम प्रैक्टिस हम चलेंगे तो अदर साइड, जी, ठीक। देन वहां से हम वापस आ गए, जी, वापस रिलैक्स कर लिए,
चेयर में बैठ के हम नाड़ी शोधना प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। जैसे देखिए ये हाँ, चिन्ह मुद्रा है। जी जी। बहुत जन को डाउट रहता है कि सर हम ये मुद्रा में क्यों बैठे। तो ये जब आपको घर पे भी आप कोशिश करके देखिए, जब ये दोनों टिप ऑफ द फिंगर्स जॉइंट रहेगा जी। तो हम इसको हम आके फिजिकली भी हम यहीं पे प्रेजेंट है और मेंटली भी यहीं पे है। थोड़ी देर के बाद आप देखना ऑटोमेटिक ये दोनों गैप हो जाएगा, तो फिजिकली हम यहाँ रहेंगे, मेंटली हम कहीं ना कहीं घूमते रहेंगे। अच्छा। तो इसीलिए हमें ध्यान मुद्रा इसे कहा जाता है। अच्छा। ठीक है, तो ध्यान को बढ़ाता है। तो इसमें हम देखिए अनुलोम विलोम करेंगे, जिसे हम कहते हैं नाड़ी शोधना प्राणायाम। इसको हम करेंगे नासिका मुद्रा के साथ। हम अपना थंब और रिंग फिंगर यूज करेंगे। देखिए इसमें राइट नोस्ट्रल को ब्लॉक किए, राइट नोस्ट्रल को ब्लॉक किए थंब से, लेफ्ट नोस्ट्रल से हम इनहेल कर रहे हैं। देखिए लेफ्ट नोस्ट्रल को ब्लॉक किए रिंग फिंगर से, राइट नोस्ट्रल में एक्सहेल करें। देन दोबारा सेम जो नोस्ट्रल में हमने एक्सहेल किया उसी में इनहेल कर रहे हैं, उसको ब्लॉक करके लेफ्ट नोस्ट्रल में एक्सहेल करेंगे। ये सिंपल सा हम बैठे बैठे ऑफिस में हम चेयर में बैठ के कर सकते हैं जी। जो जिसको हम माइंड रिलैक्स हो जाता है। देखिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस ज्यादा होता है ऑफिस में बिल्कुल। कि टारगेट पूरा करना रहता है, हाँ। वर्कलोड ज्यादा रहता है, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस हम रिड्यूस वाई ब्रेक से हम करवाते हैं, जिसे हम योगा ब्रेक कहते हैं। जी, ये तो आपने बताया वाई ब्रेक के बारे में। तो सर क्या इसके लिए जो है जो स्टाफ है उनका सुबह का खान पान कैसा होना चाहिए कि वो आकर ये जो है वाई ब्रेक में योगा कर सके? देखिए हर दिन हर कोई यही बोला जाता है कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है वो लाइट रखिए, हाँ। ज्यादा तेल ज्यादा मसाला वगैरह नहीं। तो हम लाइट फूड और मिनिमम हम 2 आवर्स के बाद ही कर सकते हैं। जैसे सुबह जो भी ब्रेकफास्ट कर जी। रहे हैं, ब्रेकफास्ट करके आने के बाद 2 से 2.5 आवर्स के बाद ही हमें ये योगा ब्रेक करना चाहिए। और हो सके तो मैक्सिमम कोशिश करिए कि पूरा 5 डेज जो वीक डेज रहता है मंडे से फ्राइडे, हर दिन सुबह और शाम को दोनों टाइम करिए ऑफिस आवर्स में। तो जो नेक्स्ट जो योगा करे वाई ब्रेक करने से पहले और वाई ब्रेक करने के बाद में एक अंतर पता चलेगा स्टाफ लोगों के बीच में। जी, जी। माइंड रिलैक्स होगा, स्ट्रेस रिड्यूस होगा, एंजाइटी दूर होगा, काम करने का कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। ये अभी सारे डिपार्टमेंट में जो है कंपलसरी हाँ, कर ये दिया गया मैक्सिमम है। डिपार्टमेंट में हमने स्टार्ट कर दिया है। अच्छा। जी। इसको करने के लिए खुद से मतलब किसी इंस्ट्रक्टर की इंस्ट्रक्टर आवश्यकता ये नहीं तो हो- सिंपल सा प्रोटोकॉल है। हाँ। ये हम जाते हैं पहले इंस्ट्रक्ट करते हाँ, हैं, उनको हम जी। पैम्पलेट्स भी दिए हैं कि जी। आप देखिए ये वाला आप देख के आप सीख भी सकते हैं। और बहुत जी। जन आते हैं इंटरेस्ट लेके आते हैं कि सर हमें बताइए कि हाँ। ये वाई ब्रेक क्या है। जी। जी। तो दर्शकों मैं आपको बता दूं कि ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है और आज का जो हमारा विषय है वो है रोल ऑफ योगा इन पोषण माह। तो विषय से संबंधित कोई भी सवाल यदि आप हमसे पूछना चाहे तो आप हमें इसी वक्त जो है संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो नंबर्स है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि योग अभ्यास के दौरान मेडिटेशन या जिसे ध्यान कहा जाता है उसका कितना महत्व है? देखिए ध्यान को हम सिंपल सा वर्ड में बोले तो जो है वो कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग में आ जाता है। अच्छा। ध्यान को जो हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, कैसे हमें कंट्रोल करेंगे? देखिए अभी हम आपको बोलेंगे कि आंखें बंद करके आप बैठिए ध्यान करिए, तो कंटिन्यू थॉट्स चलते रहते हैं। देखिए बिल्कुल, स्पीड ऑफ हाँ, थॉट्स रहेगा बिल्कुल। कि हमने सुबह से क्या किया क्या और किया, आगे क्या करने वाले है, हैं, क्या तो मतलब पकाना है, हाँ क्या बनाना हाँ, है, जी। क्या करना है। पास्ट भी आते रहेगा, फ्यूचर जी, भी आते रहेगा, बिल्कुल। तो हम प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करते हैं, जी। प्रेजेंट सिचुएशन को हम भूल इस जाते बात हैं। को हम कंटिन्यू करेंगे। एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग मैम, कौन कहाँ से बोल रही हैं? हम शादीपुर से बोलती, मेरा नाम शोभना है। जी, आपका सवाल रखिएगा। मेरा घुटना में दर्द है, हम किस तरह का योगा करने से मेरा घुटना दर्द ठीक होएगा मैडम? जी, इनको नी पेन है। हाँ, जैसे कि आपको नी पेन है मैम, तो आप कोशिश करिए कि नी स्ट्रेचिंग प्रैक्टिसेस है, नी को स्ट्रेच करने का एक प्रैक्टिसेस है। जैसे दोनों पैरों को हम सीधा करके दोनों हाथों से पीछे टेकी लेके बैठ जाते हैं। जैसे पहले हम पैरों को उंगलियों को आगे पीछे करते हैं, जैसे पैर को स्ट्रेच करके हम पैरों को उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, देन होल लेग को हम आगे पीछे करेंगे, देन घुटने को पकड़ के उसको रोल करिए, आगे पीछे करिए, रोलिंग करिए। तो ये हमारा जो एक सिस्टम है, हमारे पास एक प्रोटोकॉल है कि नी पेशेंट को हम क्या प्रैक्टिस करवाना है। तो आप कभी आप आएंगे आयुष हॉस्पिटल आएंगे तो हमसे एक बार आप मिल लिए, तो मैं आपको नी स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस आपको बता के देते हैं, जिससे कि घुटना का दर्द जो और इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो। जी,
तो कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि यदि ये हॉस्पिटल आकर जाने तो शायद ये ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। जी, आप है ना? मैक्सिमम कोशिश करिए कि कोई भी हाँ। योगा करते हैं तो किसी के गाइडेंस पे ही करिए, बिल्कुल, योगा बिल्कुल, एक्सपर्ट या योगा बिल्कुल। फिजिशियन के गाइडेंस पे ही करिए। बिल्कुल। क्योंकि बहुत जन टीवी देख के करते हैं और हाँ। बोल देते हैं कि मेरा बीपी इंक्रीज हो गया। मैंने बिल्कुल। सुबह योगा किया टीवी देख के और मेरा बीपी इंक्रीज हो गया। जी, तो और देखा जाता है कि योगा में जो है इनहेल और एक्सेल का बहुत बड़ा रोल हाँ, होता देखिए है। हम जी। फिजिकल हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं बिल्कुल। तो उसमें हम ब्रेथ को हम लेके हाँ। नहीं चलते हैं, लेकिन हमारा योगासन में हम क्या करते हैं कि ब्रेथ को लेके चलते हैं जी। कि कब इनहेल करना है और कब हाँ। एक्सेल करना है और कब होल्ड करना है। बिल्कुल। मैक्सिमम हम होल्ड नहीं करवाते हैं। जब तक आप कोई गाइडेंस के साथ आप नहीं करेंगे तो होल्ड मत करिए। घर पे टीवी देख के भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो कोशिश करिए कि विद नॉर्मल ब्रीथिंग ही आप सारा काम करें। जी, मुझे लगता है इन्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। हम बात कर रहे थे मेडिटेशन, ध्यान हाँ, की। मेडिटेशन ध्यान जी। की। जैसे अभी हम बोलते हैं कि आप आंखें बंद कर लीजिए, तो सिंपल सा मैं एक टेक्निक बताता हूँ कि जी। कैसे हम एक 10 से 15 मिनट अपने को हर दिन एक ध्यान के लिए कैसे टाइम निकाले करके। तो जी। सबसे पहले क्या है कि कमर सीधे करते हुए आप चेयर में बैठ जाइए या नीचे बैठ जाइए। तो कमर को सीधी रखिए और आंखें बंद रखिए। आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपने टिप ऑफ द नोस्ट्रल पे ले आइए और मेजर करिए कि कितना स्पीड से आप इनहेल करते हैं और कितना स्पीड से आप एक्सहेल करते हैं। देखिए, हम ये वाला जैसे हम मेजर करना शुरू करेंगे, अपना स्पीड ऑफ थॉट्स ज्यादा रहेगा। मतलब एक एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह एक के बाद स्लाइड आते रहेगा। एक जगह वो स्लाइड रुक जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी। जस्ट वो जगह को फोकस करिए और अपना ब्रेथ पे कंटिन्यू रखिए मेजर करने के लिए। तो एक सिंपल सा टेक्निक मैंने बताया कि मेडिटेशन कैसे करते हैं करके, जो घर बैठे। जैसे कि आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट 24 घंटा में एटलीस्ट 24 मिनट तो अपने लिए निकाले, हेल्थ के लिए इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल। ठीक है। मेडिटेशन के विषय में अगर हम बात करें तो क्या इसके लिए कोई समय निर्धारित है कि उस मुहूर्त में अगर हम करें तो हम ज्यादा अच्छे से ध्यान कर पाएंगे? देखिए, आजकल सबका पास, किसी के पास टाइम नहीं रहता। हर किसी से पूछो तो मेरे पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं रहता है। तो लेकिन आप कोशिश करिए एटलीस्ट बेड में जाने से पहले। अच्छा। रात को आप करते हैं तो एक ध्यान, एक 10 मिनट 15 मिनट का ध्यान भी करते हैं तो कोशिश करिए इवनिंग के वक्त और मॉर्निंग के वक्त। अच्छा। जैसे मॉर्निंग सुबह उठ गए, नेचर कॉल गए, फ्रेश हो गए, उसके बाद हल्के एक 10 से 15 मिनट आप बैठ के आप नॉर्मली ध्यान कर सकते हैं योगा के साथ। देन शाम को भी आप वैसे बेड में जाने से पहले आप आराम से एक 5 से 10 मिनट का एक थोड़ा देर ध्यान करके आप उसके बाद रिलैक्स हो सकते हैं। मेडिटेशन करके कर सकते हैं। हैं। सूर्य नमस्कार के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, और ये जो सूर्य नमस्कार है ये कौन कौन से लोग कर सकते हैं और इससे हमारे शरीर को कैसे फायदा पहुंच सकता है? देखिए, सूर्य नमस्कार सिंपल सा आ जाता है कि सूर्य और नमस्कार, जैसे हम सन को सैल्यूटेशन करते हैं, और ये मैक्सिमम जो मॉर्निंग आवर्स में हम करवाते हैं, जो कि पॉजिटिव एनर्जी मिले। जैसे ब्रह्म मुहूर्तम होता है सुबह का टाइम पे, और जो पहला किरण जो रेस निकलता है सूरज के, उसके सामने हम करेंगे, ईस्ट साइड फेस करके हम करते हैं, तो इसका पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा मिलता है। जी। तो इसमें टोटल 12 स्टेप्स होते हैं। तो इसी के साथ में आप आप जैसे बोले कि देखिए अभी 12 स्टेप्स अभी आ रहे हैं। अच्छा। तो इसमें से सबसे पहले देखिए आप के प्रणाम आसन यानी कि नमस्कार मुद्रा में हम आ जाते हैं। मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी, कैसे हम स्टैंडिंग में कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। इसी के साथ हम सेकंड प्रैक्टिस में हम जाएंगे। देखिए अर्ध उत्तान आसन, इसमें क्या चेस्ट मसल स्ट्रेंथ होता है, जिसका लंग्स का कैपेसिटी इंक्रीज होता है और ब्रीथिंग के लिए इजी हो जाता है, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग दूर हो जाता है। देन थर्ड स्टेप हम जाएंगे, देखिए अस्तपादासन, मेक द वेस्ट एंड स्पाइन फ्लेक्सिबल, स्ट्रेंथन मसल्स, फंक्शनिंग ऑफ द लीवर। जिनको भी फैटी लीवर रहता है वो ये प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ स्टेप आता है, देखिए एकापादा आसन आ जाता है, स्ट्रेंथिंग द लेग मसल्स। बहुत जन का नी लेग में पेन रहता है, एक्स्ट्रा फैट रहता है ताई में, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये बेस्ट प्रैक्टिस है। देन नेक्स्ट हम फिफ्थ स्टेप में हम चलेंगे तो अधोमुख शवासन आ जाता है। देखिए इसको हम अर्धमुख शवासन कहते हैं। स्ट्रेंथन द आर्म्स एंड मेंटेन बॉडी पोस्चर। इसमें पता चल जाता है कि हमारा स्ट्रेंथ, एनर्जी स्ट्रेंथ कितना है, बॉडी का स्टेबिलिटी कितना है। बहुत जन ये पोस्चर पे बॉडी शेक हो जाती है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट सिक्स्थ स्टेप में आते हैं, अष्टांगा नमस्कार, मेक्स द स्पाइन वेस्ट फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रेंथन द मसल्स। मेन स्पाइन को फ्लेक्सिबल रखता है और वेस्ट को भी फ्लेक्सिबल करता है। नेक्स्ट सेवंथ स्टेप में हम चलेंगे तो भुजंग आसन, जो ये बैक पेन के लिए बहुत बढ़िया काम करता है और स्पाइन एंड वेस्ट को भी फ्लेक्सिबल रखता है। नेक्स्ट एट्थ में हम जब जाएंगे तो अधोमुख, इसको हम कहते हैं, इसको माउंटेन पोस्चर भी हम बोल सकते हैं, स्पाइन और वेस्ट को स्ट्रेंथन करता है। नेक्स्ट नाइन्थ स्टेप में हम चलेंगे तो इसमें भी अश्व संचालन कहते हैं, स्ट्रेंथन द लेग मसल्स एंड मेक्स द स्पाइन नेक मसल्स फ्लेक्सिबल। इसके बाद हम 10th स्टेप में हम चलेंगे
तो हस्तपाद, इसको हम पादहस्तासन भी कह सकते हैं। मेक्स द वेस्ट, स्ट्रेंथन मसल्स एंड बेनिफिशियल फंक्शंस ऑफ द लिवर। लिवर के लिए भी जैसे मैंने पहले बताया था कि लिवर, जिनको फैटी लिवर रहता है उनके लिए बेस्ट रहता है प्रैक्टिस रेगुलर करने से। नेक्स्ट 11th स्टेप में हम चलेंगे, देखिए हस्त उत्ताना आसन। इसमें भी अब चेस्ट मसल्स जो ब्रीथिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, लंग्स में जो भी इन्फ्लेमेशन रहता है उसको रिड्यूस करता है। देन 12th में अगेन हम वापस आ जाते हैं प्रणाम नमस्ते मुद्रा में। तो इस पे अभी कौन कौन नहीं करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितना हमें करना जानना है उससे पहले तो ये जानना है कि क्या नहीं करना है, नहीं करना। जैसे हम कहते हैं कि कार्डियो, जिनको भी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम रहता है, कार्डियोलॉजी का प्रॉब्लम रहता है, ओपन हार्ट सर्जरी रहता है या एंजियोप्लास्टी स्टंट रखे रहते हैं, उनको हम ये वाले हम सजेशन नहीं करते हैं। अच्छा। जिनको हाई बीपी रहता है उनके लिए भी ये वाला चीज नहीं रहता है। अच्छा। और हर एक किसी को जो भी ये प्रैक्टिस करते हैं तो कोशिश करिए कि जितना हो सके अपना कंडीशन के हिसाब से, यानी कि बगल वाला पूरा झुक गया तो हम भी पूरा झुके तो कहीं ना कहीं लॉक हो जाएगी। अच्छा। तो अपना जो बोन डेंसिटी, अपना जो बॉडी का जो पोस्चर अलाइनमेंट है उसके हिसाब से चलिए, जितना होता है उतना आप करिए। अच्छा। तो हमारा जैसे बोलते हैं कि टाइम नहीं रहता है मेरा पूरा योगा करने का, 1.5 घंटा मेरे पास टाइम नहीं रहता है सर योगा करने का, तो 1.5 घंटा निकालने का जरूरत नहीं रहता है। ये जो 12 स्टेप्स है, अच्छा, ये 12 स्टेप्स को हम 12 बार करें तो हमारा पूरा योगा हो जाता है। आपको बैठने का, उठने का, लेटने का सारा चीज, यानी कि सिटिंग भी आ जाता है, आपका सुपाइन आ जाता है, आपका स्टैंडिंग आ जाता है। तो ये इसका और बहुत सारा इसका मेन बेनिफिट ये रहता है कि पूरा नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन कर देता है। अच्छा। और एक्टिवेट, होल डे हम एक्टिवेट रह सकते हैं कि पूरा बॉडी चार्ज हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा फ्लो होता है, आपका जो नमनेस हो जाता है वो दूर हो जाता है, बैक एक दूर हो जाता है, बॉडी में जो पॉजिटिवनेस इंक्रीज हो जाता है, नेगेटिवनेस रिड्यूस हो जाता है। डिप्रेशन पेशेंट, साइकेट्रिक पेशेंट को तो हम ये कंटिन्यू करवाते हैं। और जो बच्चे जो हाइपर एक्टिविटी रहते हैं उनको हम ये जो सूर्य नमस्कार करवा के उनका हाइपर एक्टिविटी को हम मीडियम में ले आ गए। अच्छा, बच्चे भी हाँ, बच्चे भी इसमें बहुत सारे इनका सूर्य नमस्कार का बेनिफिट रहता है। लेकिन एक ही चीज है कि करने से होगा, सिर्फ हम टीवी वॉच करेंगे और हम बैठ के सिर्फ देखते रहेंगे योगा तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैक्सिमम कोशिश करिए कि जितना हो सके कि रेगुलर प्रैक्टिस करिए। जी। शुरुआती समय में कितना सेट से हम शुरू करें? देखिए, शुरुआती समय में हम मैक्सिमम 2 सेट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। 2 सेट करेंगे, आज 2 सेट करें, देन उसके बाद रिलैक्स कर लिए, देन वही 3 से 4 दिन के बाद उसको हम चलेंगे, बढ़ाते धीरे धीरे करके हम इंक्रीज करते जाएंगे। अच्छा। अब पहले डे में 12 सेट मैक्सिमम नहीं कर पाते और होगा भी नहीं, तो जितना हो सके कि थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि 2-2 स्टेप्स करके इंक्रीज करके जाएंगे तो एटलीस्ट हम एक 15 to 20 डेज में हम उसको कवर कर पाएंगे। और ये करके देखिए, इसका बेनिफिट बहुत, पॉजिटिवनेस ज्यादा मिलेगा। हाँ। जितना भी अभी नेगेटिव थॉट्स रहता है, नेगेटिव टेंशन रहता है, हाँ। तो उसको चेंजेस करने के लिए सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा काम करते हैं। जी। सूर्य नमस्कार का समय भी वही सुबह? सूर्य नमस्कार का समय हम जैसे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, जैसे कि नाम से ही, हाँ, जैसे कि शुरुआती सूर्य से होता है तो उसके साथ कर सकते हैं। और इवनिंग आवर्स में भी कर सकते हैं। जैसे इवनिंग आवर्स में कोई भी लिक्विड डाइट लेते हैं, चाय ले लेते हैं, ग्रीन टी या जूस वगैरह या फ्रूट सलाद खा लेते हैं, तो कोशिश करिए कि 1 आवर के बाद इवनिंग में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक दिन में एक ही बार करें? नहीं, दोनों टाइम कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। बट यही है कि एम्प्टी स्टमक करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। जी। हमने सुना है सर वार्म वाटर सुबह के समय ज्यादा बेहतर रहता है। हाँ, देखिए जितना भी हो सके, अभी जैसे पेंडेमिक में भी अब यही बोल रहे थे कि गर्म पानी का सेवन गर्म पानी का सेवन किया करिए। तो देखिए, हमारे गले के नीचे पे तो आपको अंदर जो बॉडी के अंदर पे तो अब वार्म ही है। अब जितना भी ठंडा पानी लेंगे तो वो अंदर जाएगा तो गर्म ही अफेक्ट करेगा। तो जब ये ठंडा और गर्म मिलता है तो देन प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, किसी को एलर्जी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कि अंदर का बॉडी को, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होल डे लूक वार्म वाटर लीजिए, जितना हो सके, पूरा दिन। तो इससे क्या एक पॉजिटिवनेस बनेगा। अच्छा। और इससे क्या, जैसे स्ट्रेस हो जाता है, हाँ। बहुत जन को टेंशन जल्दी आ जाता है, तो ये जो गर्म पानी का सेवन हमने करके भी देखा है। 2-3 मतलब जो आयुष हॉस्पिटल में आते हैं तो उनको हम बहुत सारे रेकमेंड करते हैं कि गर्म पानी पीजिए, 15 दिन के बाद आके हमें बताइए उसका इफेक्ट। तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है कि सर मेरा भी गुस्सा थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है, अच्छा। पॉजिटिवनेस इंक्रीज हो रहा है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो रहा है, बॉडी में जो पहले जो एलर्जिक रिएक्शन होता था कि हमेशा एलर्जिक रेनाइटिस का प्रॉब्लम रहता था, रनिंग नोज का प्रॉब्लम रहता था, वो सॉल्व हो गया एक सिंपल गर्म वार्म वाटर से। जी। ये किसी भी सीजन के दौरान? हाँ, ये किसी भी सीजन के, आप समर हो या विंटर हो, कोई भी सीजन हो, कि नॉर्मल गर्म पानी आप इजीली ले सकते हैं।
जी जी। सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योगा अभ्यास के दौरान एक ओम मंत्र का जाप किया जाता हाँ, है, हाँ। ये क्या है और ये क्यों जरूरी है? देखिए, ओम जो है ये यूनिवर्सल साउंड है। हम हाँ। स्पेस में भी जाएंगे तो ओम का ओम, ही जी उच्चारण जी। हमारा कान पे रहेगा। हाँ। तो ये जो ओम वर्ड बना है ये अ उ और मा कारा से बना है। अच्छा। ठीक है, आ जो है वो एब्डोमेन से आएगा। जब हम उसको जो हम ओम का उच्चारण करेंगे तो आ जो है वो एब्डोमेन से हम लिंक करते हैं, ऊ हमारा चेस्ट पोर्शन से, और मा कारा जो है हमारा माइंड से। जब हम उसका प्रोनाउंस करेंगे तो आ ऊ मा से ही ओम बना है। बहुत जन का गलत रहता है कि ओम ओम कैसा बना करके, तो ये जो आकारा ऊकारा और ओम का माकारा से ही ओम का उच्चारण होता है। और जब हम ये ओम करते हैं तो हमारा बहुत सारा इसका बेनिफिट आ जाता है। अब देखिए, हम लेटे लेटे या चेयर में बैठ के भी इसको कर सकते हैं। सिंपल सा करना है, जैसे लंबा हम चाहेंगे आप हमारे हाँ दर्शकों जरूर को जरूर थोड़ा हम सा बताते हैं। जी। हाँ, जैसे कि आप कोशिश करिए, जैसे चेयर में बैठे हैं तो हम, जैसे मैंने बोला कि ध्यान मुद्रा क्यों जरूरत है, कि फिजिकली भी हम यहीं रहे और मेंटली भी हम यहीं रहे। तो आंखें, जैसे कमर को सीधी रख लेते हैं, तो आंखें बंद कर लेंगे, स्लोली इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए हम आ ऊ और मा का उच्चारण एक ही सांस पे करेंगे। देखिए, ये जो फ्रीक्वेंसी मैंने निकाला आवाज का, ये अपना बॉडी का फ्रीक्वेंसी से मैच होना चाहिए। अच्छा। अब ज्यादा भी जाएंगे तो रिलैक्स नहीं फील करेंगे, कम फ्रीक्वेंसी रहेगा तो भी रिलैक्स फील नहीं करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बॉडी का जो आवाज हम जो सुन रहे हैं और हम जो निकाल रहे हैं आवाज, ये दोनों को ऊपर बैलेंस होना चाहिए, तब जाके इसका इफेक्ट अच्छा पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि जितना सांस रोक पाए हाँ, उतना ही रोकना चाहिए। हाँ, उतना ही रोकना चाहिए, कि ये नहीं कि मेरे से तीन आ हाँ आ उमा जो और है वो मा जितना होता है, हाँ। जितना आप कर सकते हैं आप, उसीलिए मैंने पहले बता दिया कि अपना बॉडी कंडीशन को पहचानिए, अपने प्रॉब्लम को पहचानिए, बोन का डेंसिटी को पहचानिए, जितना मसल्स आपका बेंड होता है, जितना ऑक्सीजन आप रोक सकते हैं उतना ही करिए जी। तो जितना आप एक्सेस करने जाएंगे तो फिर और प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएगा। जी, ये कितनी बार करें एक दिन में? हाँ, ये जो ओम का उच्चारण है, जिनको स्ट्रेस ज्यादा रहता है, हाँ। स्ट्रेस ज्यादा रहता है, या हाइपरटेंशन हो गए या हाइपोटेंशन हो गए, और अपने जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा फ्लो करने के लिए, इसको जितना भी हो सके कोशिश करिए, सुबह एक 20 to 30 काउंट्स करिए। अच्छा। टाइम निकलता है तो, और टाइम नहीं मिलता है तो भी मिनिमम 10 काउंट्स, मिनिमम 10 काउंट्स विथ रिलैक्स मैनर। हरी बरी में करेंगे तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके सुबह भी करते हैं तो उसका रिलैक्स मैनर करिए, 10 से 15 बार करिए, और टाइम मिलता है तो 20 से 30 बार भी कर सकते हैं, जिससे कि पूरा माइंड आपको रिलैक्स मिलेगा। रिलैक्स माइंड रिलैक्स कहीं नहीं होता है, कितना भी, क्योंकि स्पीड ऑफ थॉट चलते रहता है कितने, और मेडिसिन कुछ नहीं है कि माइंड को हम रिलैक्स कर पाए। तो हमारा जो आयुष सिस्टम में हमारा जो योगा लेके हम साथ में प्राणायाम लेके चलते हैं, तो इससे क्या हम पूरा माइंड को रिलैक्स करवा देते हैं। और ये ओम जो मंत्र है बहुत अच्छा पॉजिटिवनेस लेके आता है पूरा बॉडी पे। जी। तो ये आप बैठकर भी कर सकते हैं और सोकर भी कर हाँ, सकते इसमें हम जैसे बहुत सारे जो पैरालिसिस पेशेंट रहते हैं या जिनको प्रॉब्लम, जो बैठ नहीं पाते हैं, तो वो बेड में लेटे लेटे भी ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओम का उच्चारण पे कोई दिक्कत होता है तो आ ऊ मा का उच्चारण करिए, तो फिर उसको चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। तो जरूर फायदा होगा। जी, इसका बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो रेगुलर प्रैक्टिस करिए तो, और हमें जरूर फीडबैक बताना। जरूर जरूर। जैसे कि आपने शुरुआत में बताया था, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का जो थीम था उसमें बढ़ती जो युवा पीढ़ी है, बढ़ती बच्चियां हैं, वो भी शामिल है। तो हम जानना चाहेंगे कि उन बच्चियों को किस प्रकार के आसन या मुद्रा करनी चाहिए जिससे कि उनका बढ़ता हुआ जो शरीर है उसे लाभ मिल सके। जैसे जैसे आप बोल रहे हैं कि एडोलसेंट गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए एडोलसेंट गर्ल्स में ज्यादा होता है, ये होता है कि उनके स्ट्रेस लेवल ज्यादा रहता है, नेगेटिव थॉट्स उन पर ज्यादा रहता है, तो ये नहीं समझते हैं कि अभी हमें एक करना चाहिए, कंफ्यूजन ज्यादा रहता है कि ये काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्टेबल नहीं रहती, स्टेबल नहीं रहता है हमेशा। हमेशा वो जैसे बोलते हैं ना कि ह्यूमन माइंड इज ए मंकी माइंड, मतलब एक जगह पे बंदर नहीं रहता है, मतलब एक विचार के बाद और एक विचार, वो स्पीड चलते रहता है। कंफ्यूजन रहते हैं एडोलसेंट गर्ल्स में, उनका हेडेक रहता है, वन साइड हेडेक रहता है, इरिटेबिलिटी ज्यादा रहता है, मोशन उनका ठीक से क्लियर नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल में प्रॉब्लम रहता है। तो ये सारा चीज के लिए हम एक प्राणायाम इससे शुरू करते हैं, योगासन से शुरू करते हैं कि एडोलसेंस गर्ल्स में हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे हम आसन में हम जाएंगे, जैसे अभी आ गए ताड़ासन, जैसे पहले हम रिलैक्सेशन से शुरू करते हैं। रिलैक्सेशन में देखिए नेक रिलैक्सेशन, अप एंड डाउन, देन नेक ट्विस्टिंग करेंगे,
देन उसके बाद शोल्डर स्ट्रेच करते हैं, देन शोल्डर का रोटेशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम जब देखेंगे ये सारे चीज के साथ में हम कंटिन्यू करते हैं तो ये जो जिनको भी सर्वाइकल पेन रहता है, देखिए उनके लिए वो पूरा मैंने रिलैक्सेशन बताया। इसके साथ में हम आसन पे चलते हैं तो ताड़ासन हो गए, वृक्षासन हो गए, त्रिकोणासन हो गए। तो ये सारा चीज जो है वो हार्मोन को, गुड हार्मोन को इंक्रीज करेगा। देन हम सिटिंग में हम जाएंगे तो वज्रासन, जो हम पूरा वज्र नाड़ी को एक्टिवेट करता है। देन इसी के साथ जो गैस का प्रॉब्लम रहता है, उनको पीसीओडी का या ओवरी में सिस्ट हो जाता है, उसका प्रॉब्लम के लिए हम शशंक आसन कर सकते हैं। और अपना जो पैनक्रियास को एक्टिवेट रखने के लिए अर्ध मचेंद्र आसन कर सकते हैं। कॉलेज जाते हैं उनको बैक पेन रहता है या स्कूल्स में रहते हैं बैक पेन रहता है, उनके लिए भुजंग आसन है। तो इसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद लेट के जो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, देखिए प्रोन पोजीशन में लेट के हम धनुरासन कर सकते हैं। जिनको ओवरी में सिस्ट रहता है, एब्डोमेन में हमेशा गैस बना रहता है, देन उसके बाद हम सुपाइन पोस्चर पे हरदलासन, देन गैस का प्रॉब्लम और एसिडिटी ज्यादा रहता है तो पवन मुक्त आसन। ये सारे चीज के साथ में अभी हम आ जाते हैं ब्रीथिंग में, जिसे हम कपालभाति कहते हैं, यानी कि फ्रंटल लोब को हम एक्टिवेट करवाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम आ जाते हैं अनुलोम विलोम, मैंने जो आपको पहले भी बताया था। उसके बाद हम आते हैं ध्यान पे। ध्यान के साथ में हम शीतली करेंगे, जिसको हम कहते हैं कूलिंग प्राणायाम, जो बॉडी को हमेशा कूल रखे और पॉजिटिवनेस इंक्रीज करे। और लास्ट में हम आ जाते हैं ध्यान पे। तो ये सारे चीज हम जो है एडोलेसेंट गर्ल्स रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो उनका जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगा। जी, ये तो हो गई योगा अभ्यास की बातें। क्या उन्हें खान पान का भी किसी खास प्रकार का ख्याल? देखिए एडोलेसेंट गर्ल्स में ज्यादातर ये रहता है कि फास्ट फूड का वो क्रेज रहते हैं, उनको हमेशा फास्ट फूड ही चाहिए। घर पे कितना भी बना के दे तो वो बाहर पे स्कूल्स के कैंटीन हो गए या कॉलेज के कैंटीन हो गए तो वो फास्ट फूड पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं और एडिक्शन ज्यादा रहता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जितना हो सके लोकली सीजनल वेजिटेबल्स, जितना पत्ती सब्जी हरी सब्जियां हम खाएंगे तो उतना जो है उनको डाइजेशन पावर इंक्रीज होगा। ये सब टाइम में उनका डाइजेशन पावर में ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, फास्ट फूड के वजह से ब्लॉटिंग रहता है, गैस का प्रॉब्लम रहता है। तो उसके साथ में जैसे मैंने बोला वेजिटेबल के साथ में आप हम फ्रूट्स ले सकते हैं। अच्छा, हाँ। फ्रूट्स भी हम ये नहीं कि जैसे पहले भी मैंने बताया कि बाहर के नहीं, लोकल सीजनल फ्रूट जो अवेलेबल है वो खा सकते हैं। इसके साथ में हम स्प्राउट्स ले सकते हैं। आजकल मैक्सिमम जन भूल गए स्प्राउट्स लेना। जैसे आपका मूंग का दाल हो गया, रात को हम भिगा गए, सुबह एक मुट्ठी हम खा लिए, देन उसी के साथ में ब्लैक चना हो गया जिसे हम बोलते हैं। दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जी, गुड इवनिंग। हाँ, मुझे तुमसे बात करती है। जी, आपका क्या सवाल है? एक गुस्सा कम करने के लिए मेडिटेशन क्या करना है? अच्छा, गुस्सा कम करने के लिए क्या मेडिटेशन करना है? जी हाँ मैम, देखिए गुस्सा तो बहुत आता है, सभी को आता है, हर किसी पे टेंशन रहता है, स्ट्रेस, किसी से पूछो भी स्ट्रेस ज्यादा रहता है। जी, आपकी एज क्या है अभी? 14। 14, ओके। हाँ, इस एज में तो ज्यादा ही गुस्सा आता है। जी जी जी। ठीक है, तो बहुत सारे, सबसे पहले जैसे मैंने अभी भी थोड़ा देर पहले कि गर्म पानी का सेवन करिए, हल्का गर्म पानी जितना भी हो सके। और आपको नहीं लग, जो सिचुएशन आप जो फील करते हैं, हाँ। जैसा सिचुएशन, गुस्से का सिचुएशन आप फील करते हैं तो मैक्सिमम कोशिश करिए कि कुछ ना बोले, जितना हो सके साइलेंट रहें। अच्छा, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि हम गुस्से में क्या बोल देते हैं। 10 मिनट के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमें वो चीज नहीं बोलना था। अच्छा। तो जब भी आप स्ट्रेस फील करते हैं तो सबसे पहले हल्का गर्म पानी पिया करिए, मिल जाता है तो, नहीं मिलता है तो कोई इशू नहीं है। इसके साथ में आप प्राणायाम करिए, जैसे मैंने ओम का उच्चारण करने के लिए बोला, ओम का चैंटिंग करिए, अनुलोम विलोम करिए। और कूलिंग प्राणायाम एक मैं अभी बताता हूँ कि उसको कैसे करना है करके। देखिए सिंपल सा शीतली प्राणायाम बोलते हैं हम। ठीक है, तो जीभ को हम रोल करेंगे, पाइप की तरह हम जीभ को रोल करेंगे। देखिए फिर हम आ गए ध्यान मुद्रा पे। ठीक है, जीभ को बाहर निकाले, अब रोल करते हैं पाइप की तरह, मुंह को बंद करते हुए नाक से सांस को छोड़ेंगे। तो इसे हम कहते हैं शीतली प्राणायाम। जितना हो सके इसको करिए। इसको आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। जब भी आप स्ट्रेस फील करते हैं और एक डलनेस फील करते हैं तो इसको करिए। इससे क्या है, वो डलनेस और नेगेटिविटी निकल जाएगी और ये जो गुस्सा जो थोड़ा देर के लिए रहता है कि वो भी आपका कम होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने ये जो पानी का बोला, ये सारी चीज आप करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि गुस्सा कैसे कम होता है। तो बेटा, कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप हमसे यूं ही जुड़े रहिएगा, हम फिर हाजिर होंगे इस अंतराल के बाद।
मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। साल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि इस समय आप हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम देख रहे हैं और योगा से संबंधित कोई भी सवाल यदि आप हमसे पूछना चाहे तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। सर, अब हम बात करेंगे गर्भवती महिलाओं की, क्योंकि उस समय जो है दो जान उनके अंदर पल रहा होता है, एक जान पल रहा होता है, तो ऐसे में कौन कौन से आसन हैं जो वो बहुत ही आराम से कर पाए और इसका फायदा भी उन्हें मिल पाए? देखिए, आजकल प्रेग्नेंट में क्या हो जाता है कि डिलीवरी जो होता है सब सीजरिंग से डिलीवरी होता है। बिल्कुल, ये एक फैशन तो एक फैशन हो गया। पहले हम सुनते थे कि सीजरिंग डिलीवरी बोलने से शॉक हो जाते थे, लेकिन अब नॉर्मल डिलीवरी बोले तो शॉक हो जाते हैं। अच्छा, तो आजकल बहुत सारे ट्रेंड आ चुके हैं कि हमें कैसे भी हो सके तो नॉर्मल डिलीवरी पे ट्राई करना चाहिए। तो योगा में बहुत सारे आसन हैं जो जिससे हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो उससे नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस रहता है। अच्छा, ठीक है। तो जैसे हम हो जाता है कि उसमें भी हम लूजनिंग में आ जाते हैं, तो उसमें 3 ट्राइमेस्टर हो जाता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर हो जाता है। तो जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें जितना भी हो सके कोशिश करना है कि हमारा बॉडी ज्यादा स्ट्रेच ना हो। तो हम आसन के साथ हम प्राणायाम में ध्यान देंगे, प्लस हम ध्यान भी करते रहेंगे और जितना हो सके पॉजिटिविटी चीज देखे और पॉजिटिविटी चीज सुने। क्योंकि बहुत सारा चीज होता है कि स्ट्रेस में रहते हैं, वो ऑलरेडी वो स्ट्रेस में रहते हैं, वो तो खुद रहते हैं। और जितना वो अच्छा डाइट लेंगे तो वो चीज उनको भी मिलेगा और उनके बच्चे को भी वही चीज लाभ होगा। तो कुछ कुछ आसन हम बताते हैं, अभी स्क्रीन पे है। तो जैसे हम बोला जाता है कि लूजनिंग प्रैक्टिस हो गए, जैसे गर्दन का अभ्यास हो गया, जैसे मैंने पहले भी बताया, शोल्डर का स्ट्रेच हो गए, देन आपका चेस्ट एक्सरसाइज हो, देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए चेस्ट वाला हो गया, देन ट्रंक ट्विस्टिंग हो गए, तो नी रोटेशन हो गए। सब स्टैंडिंग में सिंपल सा प्रैक्टिस है, इसको हम रेगुलर करेंगे। जैसे इसके अभी स्टैंडिंग में हो चुका है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, आपको स्टैंडिंग में से ताड़ आसन हो गए। ये सारा चीज जितना आपसे होता है, जितना आपका बॉडी बेंड होता है उतना ही होना है। अच्छा। इसके साथ में देखिए अर्ध चक्रासन हो गए, पादस्थ आसन हो गए। पादस्थ आसन में इतना बेंड नहीं होता है तो भी कोई परवाह नहीं, जितना होता है, जिससे आपको साइड में बेबी के वॉर्म को स्पेस मिले। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखिए, बैठ के हम जो पेल्विक रीजन को ओपन करेंगे, जैसे बैठ के हम जैसे बटरफ्लाई कर रहे हैं, देखिए इसके साथ में मार्जारी आसन है जो उसको हम कैट पोस्चर भी बोलते हैं। इसके साथ शशंक आसन कर सकते हैं, भुजंग आसन भी कर सकते हैं, जैसे जिनसे होता है, जिनसे उल्टा लेटने के बाद जिनको बहुत जन को वॉमिटिंग सेंसेशन रहता है, हल्के से गिडीनेस आता है, तो हम उनको वो नहीं करवाते हैं। जैसे नेक्स्ट अब चलेंगे तो हम इसके बाद देखिए सलाबासन, ये जो प्रोन पोजीशन पे हम बहुत अवॉइड करवाते हैं उनके कंडीशन के ऊपर। देन इसके बाद हम सुपाइन पोस्चर पे आ जाते हैं, जैसे गैस हमेशा उनको बना रहता है तो उनके लिए हम पवन मुक्त आसन करवाते हैं। उनको हमेशा बैक एक रहता है, मैक्सिमम टाइम पे बैक एक रहेगा, वो मेडिसिन नहीं लेंगे। तो ये होलिस्टिक मेथड पे हमने उनको योगा पे जैसे सेतुबंध आसन करवाते हैं बैक पेन के लिए। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पे, जैसा स्टैंडिंग पे बहुत जन को गले गर्दन पे पेन रहता है, यानी कि सर्वाइकल रहता है, हमेशा हेडेक रहता है, तो उनके लिए हम नेक प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखिए अप डाउन करेंगे, राइट लेफ्ट बेंड करेंगे, ट्विस्टिंग करते हैं। देन इसके साथ में हम रोटेशन, जब भी हम रोटेशन करेंगे नेक का, तो जितना हो सके उतना स्लोली और विथ नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ करेंगे। देन इसके बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिस में हम चलेंगे, तो देखिए साइड पे शोल्डर का रोटेशन हो गया, स्ट्रेच हो गया, बैठ के देखिए नी का मूवमेंट हो रहा है। तो ये सारे जो प्रैक्टिस है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ हम ये भी है पेल्विक रीजन ओपन करने वाला, मैंने जो बताया कि बटरफ्लाई का पोस्चर। नेक्स्ट हम चलेंगे तो आप देखिए प्राणायाम भी आ जाएगा। ये जो प्राणायाम है इसको हम सेक्शनल ब्रीथिंग बताते हैं, इसको मैं थोड़ा बताऊंगा कि इससे क्या होता है। एब्डोमन ब्रीथिंग, एब्डोमन में क्योंकि हम पूरा सांस नहीं ले पाते हैं, देखिए जो भी हम नॉर्मल डे पे रहते हैं तो फुल ब्रीथ नहीं ले पाते हैं, नॉर्मली अंदर जाते हैं। जैसे हमारा लंग्स पे 3 लोब होता है, अपर मिडिल एंड लोअर लोब होता है, तो इसमें क्या होता है कि पूरा लोब तक हमारा नहीं जाता है, अपर लोब में आधा से निकल जाता है, ऑक्सीजन आधा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आधा ही निकलता है। तो इसमें क्या है, ये जो सेक्शनल ब्रीथिंग से होता है कि पूरा लंग्स में आपका ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचे, जिसमें इन्फ्लेमेशन कम हो।
जिसमें हो जाता है कि देखिए एब्डोमेन ब्रीथिंग, एब्डोमेन ब्रीथिंग के साथ में हम आ जाएंगे अपना थोरैसिक ब्रीथिंग यानी कि चेस्ट के साथ, इसके साथ में आ जाएंगे हम हमारा क्लेविकुलर ब्रीथिंग, और फाइनल पे आ जाता है हमारा फुल योगिक ब्रीथिंग यानी कि एब्डोमेन से हम इनहेल करते हुए चेस्ट, चेस्ट से आते हुए क्लेविकुलर, क्लेविकुलर आते से आपका पूरा माइंड पे, ये पूरा जो प्रोसीजर को हम कहते हैं कि सेक्शनल ब्रीथिंग। इसके साथ में हम आ जाते हैं उज्जैन, जो थ्रोट रीजन से हम एक नॉर्मल एक बीप का साउंड निकालेंगे, और इसके बाद हम करेंगे ब्राह्मरी, जो एक हनी बी साउंड निकालते हैं, जो विथ षण्मुखी मुद्रा के साथ, हर एक पोस्चर हम मुद्रा के साथ करेंगे तो एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और उनको हम प्रेग्नेंट जो लेडी है उनको हम ध्यान करवाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी और ज्यादा बढ़ता है, वो कंट्रोल कर पाते हैं अपना माइंड को, क्योंकि जो आप देखते हैं, आप सुनते हैं और आप बोलते हैं, वही चीज आपका बेबी पे चलते रहता है, असर पड़ेगा। जी, यहाँ पर एक और सवाल था कि शुरुआती दौर से कितने माह के अंतर उन्हें ये आसन शुरू करना है और कब तक करना है, डिलीवरी के कब तक करना है? हाँ देखिए, ये एक अच्छा प्रश्न है। जैसे हम उनको एडवाइस करते हैं कि फर्स्ट मंथ से ही अच्छा। सिंपल सा हम प्रैक्टिस उनको हाँ। बताते हैं, ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना, क्योंकि थर्ड मंथ तक हम जितना उनको केयर देंगे तो उनका वार्म उतना अच्छा बनने में रहेगा। जी। देन हम सेकेंड मंथ में हम उनको थोड़ा स्ट्रेचिंग वाला बताते हैं कि हम कैसे पेल्विक रीजन हम ओपन करवाए। देन उसके बाद हम चलेंगे, उनका थर्ड सेमेस्टर में हम कोशिश करेंगे कि जितना हम रिलैक्स उनको करवा पाए, क्योंकि एक बार पेल्विक रीजन इजीली ओपन हो जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी पे बहुत सारे चांसेस रहते हैं। जी। तो ये रहता है, और कोशिश ये करेंगे कि आफ्टर डिलीवरी जो रहता है वो केयर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए पहले भी हमने बताया था कि पेल्विक रीजन, शोल्डर पे जो पेन रहता है या इन्फ्लेमेशन रहता है, एब्डोमेन पे हमेशा ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम रहता है, वॉमिटिंग सेंशन रहता है, देखिए बद्रासन जो हमारा बटरफ्लाई रहता है, ये सारा चीज जो है ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत सारा हेल्पफुल रहता है। अच्छा, जी, इससे जो है शरीर में एक लचीलापन हाँ, भी एक आ लचीलापन जाएगा। इंक्रीज हो हाँ। जाता है एक अंदर से, क्योंकि हाँ। आप हमेशा स्ट्रेस जी, जी, रहते हैं, जी, एक जी, नया चीज पे आप लेके चलते हैं। जैसे बिल्कुल। पहले भी मैंने बताया जो मार्जरी आसन, कैट पोस्चर, हाँ। देन देखिए मलासन कहते हैं, जैसे हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं। हाँ। देखिए ये सारा चीज से हम पेल्विक रीजन को ओपन करते हैं, और एक बार पेल्विक रीजन ओपन होना शुरू हो जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी के बहुत सारा चांसेस रहता है। चांसेस हो जाते जी। हैं, जी। बिल्कुल। ये तो हो गई प्रेग्नेंट लेडी की बातें। अब हम बात करें स्तनपान कराने वाली माताएं, जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती Yes, वाली yes, मदर है, क्या उनके लिए भी आसन है, वो भी कर सकते हैं? हाँ जी, जैसे हम लैक्टेटिंग मदर पे हम चलेंगे तो उनका किसी का ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से नहीं होता, मिल्क नहीं हो सेक्रेशन पाता। नहीं हाँ, हो पाता जी, है। जी, जी। तो हमारा योगा से क्या होता है, हम स्टिमुलेट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड को, अच्छा। जिससे प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है और मिल्क सेक्रेशन में वो बहुत मदद दिलाता है। अच्छा। तो इससे मेनली हम लैक्टेटिंग मदर के लिए भी हम अलग से एक प्रोटोकॉल बना के रखे हैं। जैसे हम करते हैं नेक मूवमेंट, देखिए ये सब हम लूजनिंग में आ जाता है। तो देखिए नेक मूवमेंट अप एंड डाउन हो गया, देन शोल्डर नेक रोटेशन हो गया, देन शोल्डर स्ट्रेच हो गए, इसके बाद हम चलेंगे तो शोल्डर रोटेशन हो जाता है। देन उसके बाद हम चलेंगे आसन पे चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखते जाइए। तो आसन पे हम चलने से हमारा ताड़ासन हो जाता है, इससे पहले भी हमने दिखवाया था, ताड़ासन हो गए। देन हो जाता है वृक्षासन, जो बैलेंस लेके आप चला सकते हैं, वृक्षासन हो गए। देन त्रिकोणासन हो गए, जिससे कि हमारा चेस्ट एरिया पे हमारा बॉडी को स्टिमुलेट हो और हमारा जो एंडोक्राइन को एक्टिवेट करे और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स रिलीज हो, जिससे मिल्क सेक्रेशन ज्यादा बढ़ेगा। जी। तो ये सारा इंपॉर्टेंट रहता है। इनके लिए भी हमारा पास अलग प्रोटोकॉल है, अलग पैकेज रहता है कि हम इनको क्या प्राणायाम आसन करवाना चाहिए, क्या प्राणायाम करवाना चाहिए, और क्या हम उसको ध्यान में क्या रिलैक्सेशन करवाना चाहिए। तो ये सारा बहुत सारा चीज जो प्रोसेस रहता है, तो ये हम करेक्टली हम करें तो लैक्टेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपने जैसे कि बताया आसन के बारे में, लेकिन मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी, कोई भी आसन करने के पहले इंस्ट्रक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी हाँ। है और जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है ना? जी, जैसे देखिए हम बिफोर द प्रैक्टिस, यानी कि योगा करने से पहले हम क्या करें, हाँ। ये जानना जरूरी है। योगा करते हुए हमें क्या ध्यान करना देना चाहिए चाहिए और योगा करने के बाद हमें क्या देना चाहिए, ये तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीज हम ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए तो उसका लाभ हमें मिलेगा नहीं। जैसे हम मॉर्निंग जल्दी उठना चाहिए, जी। नेचर कॉल कंपलसरी है कि मोशन क्लियर होना चाहिए। बिना मोशन क्लियर करे हम योगा करेंगे तो देन उसका जो बैड टॉक्सिन है वो पूरा बॉडी में सर्कुलेट होना शुरू हो जी। जाएगा। और हम पूरा जैसे अंदर से तो स्वच्छ है, हाँ। बाहर से भी हमें सुबह उठ के नहाना चाहिए, हाँ, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। देन उसके बाद हमें एक अच्छा एक नॉर्मल एक शांत वाले प्लेस सेलेक्ट करना चाहिए। हाँ। और नीचे में हम ऐसी फ्लोर पे हम नहीं करेंगे, जितना हो सके कि आप मैट बिछा लीजिए अच्छा। या दरी बिछा लीजिए, उसके ऊपर ही हमारे योगा का अभ्यास करना चाहिए। बिल्कुल। और
जितना भी हो सके कि खाने से पहले, जैसे सुबह का टाइम में चाय भी ले लेते हैं, तो कोशिश करिए कि चाय पी के आधा 1 घंटे के बाद ही प्रैक्टिस करें। अच्छा। और सुबह जो चाय की जिनको आदत नहीं रहता है, तो सुबह वो नॉर्मल अपने नेचर कॉल जाके आने के बाद 1 से 1.5 गिलास आप गर्म पानी पीजिए, उसके बाद अपना नॉर्मल योगा करना शुरू कर सकते हैं। करते वक्त हमें क्या ध्यान देना चाहिए? देखिए, करते वक्त ये है कि आप सांस को कहीं पर भी हम नहीं रोकेंगे। सांस को जब तक कोई इंस्ट्रक्टर आपको नहीं बोलता है या आपको जो एक्सपर्ट नहीं बोलता है कि आपको ब्रीथ को रोकना है, तब तक हम नहीं रोकेंगे, तब तक हम नॉर्मल ब्रीथिंग में ही करेंगे। तो पहला चीज मैंने बताया कि सांस को नहीं रोकना है। दूसरा है कि कोई भी जर्किंग मूवमेंट नहीं करना है। जैसे आप ग्रुप क्लास योगा क्लास करते हैं तो बगल वाले अच्छा बेंड हो रहा है और मैं ज्यादा बेंड हो जाऊंगा, तो देन उसमें भी इशू रहता है। तो जर्क मूवमेंट नहीं देना चाहिए, कंफर्टेबल के हिसाब अपना से, जितना कैपेसिटी है वही कैपेसिटी से हमें चलाना चाहिए। ठीक है। और प्रैक्टिस करने योगा के बाद हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला चीज रहता है कि योगा के बाद फूड का जो इंटेक रहता है वो मिनिमम हाफ एन आवर, अच्छा 20 मिनट्स, यानी कि 20 से 30 मिनट के बाद ही हमें कोई भी डाइट लेना चाहिए। 15 से 20 मिनट के बाद भी कोई भी लिक्विड आइटम हमें लेना चाहिए जी। तो ये था जो हम योगा करने से पहले, योगा करने के बीच में, दौरान योगा करने के बाद। तो ये सारा चीज, बहुत सारा जो योगा में आपका लिमिटेशन बहुत रहता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तभी हम सही फायदा उठा पाएंगे। तभी हम सही फायदा उठा पाएंगे जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि राष्ट्रीय पोषण माह जो मनाया गया था, तो इसमें कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए? हाँ, देखिए, इसका पूरा मंथ लॉन्ग थीम है। तो इसमें सबसे पहले हम चलेंगे, जैसे सितंबर फर्स्ट वीक में हमारा चलता है प्लांटेशन एक्टिविटी, जिसे हम कहते हैं पोषण वाटिका, जिसमें हम मेडिसिनल प्लांट हो गए, फ्रूट्स प्लांट हो गए, आपका इसको हम सैम्पलिंग करते हैं। जैसे आंगनवाड़ी सेंटर पे हो गया, आपको हॉस्पिटल्स पे हो गए, स्कूल्स पे हो गए। ये हम चलेगा सितंबर 1 से 7 के बीच में। देन सितंबर 8 to 15 के बीच में हम चलते हैं, जो हमारा जो प्रोग्राम रहता है, हफ्ता रहता है, तो उसमें योगा एंड आयुष फॉर न्यूट्रिशन, योगा के साथ में हम न्यूट्रिशन का भी हमारा वो पूरा वीक लॉन्ग प्रोग्राम रहता है। अच्छा। देन इसके बाद सितंबर 16 to 23 में हम जो जाएंगे, जो प्रोग्राम हमारा रहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीजनल फ्रूट, रीजनल न्यूट्रिशन किट्स जो है वो हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? आंगनवाड़ी बेनिफिशियरीज को, जो लोकली जो सीजनल फ्रूट्स रहता है, लोकली सीजनल फूड रहता है, तो उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। देन हफ्ते लास्ट वीक में हम चलेंगे तो सितंबर 24 से 30 पे, तो जैसे मैंने पहले भी बोला था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैम, यानी कि सीवियर एक्वायर्ड माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन को हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशियस फूड को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये हमारा पूरा वीक लॉन्ग, मंथ लॉन्ग का जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया, जो 4 हफ्ते में हमने कैटेगरी की है जी। जैसे कि हम सभी भी जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए क्या किसी प्रकार का कोई खास आयोजन किया गया? देखिए, कोरोना काल तो है, इसके साथ में जैसा हमारा जो सितंबर फर्स्ट से ही हमारा जो ये वाई ब्रेक, जो मैंने भी पहले बोला कि कॉफी ब्रेक के साथ में योगा ब्रेक भी ऐड हो गए, तो ये हमारा पूरा डिपार्टमेंट वगैरह में हमने किया है। देन स्कूल्स वगैरह में हम अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस, डॉक्टर जाके अवेयरनेस, एडोलेसेंस गर्ल्स के लिए क्या, उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके साथ में हमने अपना जो वाई ब्रेक, जो पूरा दिन वो क्लास में बैठ के उनका बैक पेन हो जाता है या उनको सर्वाइकल में प्रॉब्लम रहता है या हाथ हमेशा नोट्स लिखते लिखते हाथ पे दर्द, तो उनके लिए हम जो ये योगा ब्रेक में जो आसन और प्राणायाम और मेडिटेशन का ये जो पूरा वीक हमारा भी चल रहा है जी। कई बार ऐसे होता है ना सर कि हमारा कल तो कभी आता ही नहीं है, कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, तो ऐसे में क्या आयुष हॉस्पिटल में अगर हम ज्वाइन करना चाहें योगा क्लास के लिए तो अभी संभव है? कोई टाइमिंग वगैरह सेट है उसमें? हाँ, देखिए, हमारा जो मेनली अभी ऑनलाइन सेशन चल रहा है, जो राष्ट्रीय पोषण माह के उपलक्ष्य में पूरा मंथ का जो वीकेंड्स पे, यानी कि मेनली हमने सैटरडे और संडे का जो 5 to 6 रखा है, तो ये ऑनलाइन अपना योगा सेशन चल रहा है गूगल मीट पर। अच्छा। जो हमने न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया और सोशल मीडिया पे भी हमने रजिस्ट्रेशन करवा के लिंक भेजते हैं। अच्छा। तो ये पूरा हफ्ता अभी फिलहाल के लिए पूरा महीना, यानी कि सितंबर से जो सैटरडे संडे फर्स्ट वीक से लेकर लास्ट वीक के बीच में हमारा अभी ऑनलाइन सेशन चल रहा है जी। और ऑफलाइन क्लास शुरू होने के कोई चांसेस? ऑफलाइन क्लासेस हम बहुत जल्दी शुरुआत करने वाले हैं, जो हमारा जैसे मॉर्निंग आवर्स पे रहता है 5 to 6 और इवनिंग में हमारा 4:30 to 5 o'clock रहता है या फिर 5 to 6 भी कभी कभी रहता है। तो ये हमारा ऑफलाइन में हमारा आयुष हॉस्पिटल पे चल लेते हैं। अच्छा। तो बहुत शॉर्टली हम उसको रीस्टार्ट करने वाले हैं, तो कोई भी आकर इसमें ज्वाइन करके क्लास अटेंड कर सकते हैं जी, इंस्ट्रक्टर के साथ, विद इंस्ट्रक्टर गाइडलाइंस के साथ जी। अब हम जानना चाहेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। हाँ, तो
देखिए स्ट्रेस सभी के पास है, किसी से भी पूछे तो वो एक ही चीज बोलता है कि टेंशन है, तनाव है। तनाव रहता है। बच्चे से पूछे तो वो भी स्ट्रेस, स्कूल से आने के बाद टेंशन रहता है, पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है, एग्जाम का स्ट्रेस रहता है। अब जब लॉकडाउन में था तब तो बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि रिमोट का लेके लड़ाई हो जाता है, नेट नहीं मिलने से स्ट्रेस रह जाता है, स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो घर पे रहते रहते भाई बहनों में भी लड़ाई हो जाता है। तो स्ट्रेस को हम कैसे दूर करेंगे? जैसे स्ट्रेस में भी हमारे 2 से 3 तरह का स्ट्रेस होता है। एक अच्छा स्ट्रेस होता है, एक जो नॉर्मल स्ट्रेस रहता है, और एक होता है कि डिस्ट्रेस हो जाता है, कि बहुत सारा लोगों को ये रहता है कि हम उसको मार दे, मतलब कोई कुछ बोलता है तो हम उसको मार देते हैं, या उसको भी हम बुरा भला कह देते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमने क्यों मारा, अपने ही फ्रेंड्स है, अपने ही पेरेंट्स है, या उसको हम गाली भी देते थे तो अपने ही दोस्त है। तो हम ये जो सिचुएशन को हम टैकल करते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो जो सिचुएशन को जो आप टैकल कर लेते हैं तो उसको हम कैसे हम सॉल्व करें। जैसे मैंने इसका भी स्पेशल हमारा जो योगा पे है, तो उसमें हम कहते हैं कि स्मट का प्रोग्राम रहता है, सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ एक्सेसिव टेंशन। ये एक आपका एक पैकेज है जिसमें हम ताड़ासन करते हैं, देन उष्ट्रासन करते हैं। जैसे स्लाइड में आप देख रहे हैं, देखिए रिलैक्सेशन टेक्निक इस पे आ जाता है IRT, QRT एंड DRT। जैसे IRT रहता है इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, QRT क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक, एंड DRT जो है डीप रिलैक्सेशन टेक्निक। ये जो IRT है इसको हम 1 से 2 मिनट के अंदर खत्म कर देते हैं, QRT 3 मिनट में हो जाता है, और DRT जो 5 से 10 मिनट में। टोटल पैकेज हम करेंगे तो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। और ये जो आसनास जो टेंशन रिलीज कम करने के लिए जो है, जैसे हम सेट ऑफ पोस्चर्स मैंने जो बताया, ये ताड़ासन हो गए, अर्ध चक्रासन हो गए, वज्रासन हो गए, शशंकासन हो गए, देन अर्ध उष्ट्रासन या उष्ट्रासन ये कर सकते हैं। इसके साथ में हमारा जो साइक्लिक मेडिटेशन हम कहते हैं, यानी कि बॉडी को हम लोग पहले स्टिमुलेशन करेंगे देन रिलैक्स करेंगे। जैसा स्लाइड में है, सबसे पहले हमने स्टैंडिंग में आ गए सेंटरिंग, देन उसके बाद हम करेंगे अर्धकटी चक्रासन, जो अपना राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को हम एक्टिवेट किए। देन उसके बाद हम रिलैक्स में आ गए QRT पे, यानी कि बॉडी को हमने एक्टिवेशन भी किया देन रिलैक्सेशन भी दिए। देन उसके बाद हम आते हैं, देन स्टिमुलेशन करते हैं वज्रासन, देन उसके बाद शशंकासन में जाएंगे, देन उष्ट्रासन में जाएंगे, देन लास्ट हम IRT में आ जाते हैं। तो ये जो है ये सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ एक्सेसिव टेंशन का एक पैकेज है हमारे पास, जिसको हम करेंगे तो स्ट्रेस लेवल जो है बहुत अंतर तक कम हो जाता है। जी। योग आसन के दौरान हमारी जीवन शैली क्या होनी चाहिए, दिनचर्या कैसे होनी चाहिए? हाँ देखिए, दिनचर्या तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट करता है कि पहले भी जैसा हमारा दादा दादी लोग कोई भी सूरज निकलने के बाद कोई भी नहीं सोता था, लेकिन अभी ऐसा हो गया लॉकडाउन की वजह से या स्कूल नहीं जाने की वजह से बच्चे 8 बजे तक उठते हैं। 8 कोई 9 बजे भी उठ जाता है। तो इससे क्या उनका पूरा रूटीन वर्क खराब हो जाता है, यानी कि सुबह उठ के उनका जो मोशन जाने से लेकर उनका जो फूडिंग इंटेक तक तो टोटली उनका चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले बोला जाता है कि हमें कब उठना चाहिए। देखिए ब्रह्म मुहूर्तम में उठना चाहिए सबसे पहला चीज। जैसा पोर्ट ब्लेयर का हम टाइम ले दे तो बाकी जगह से 1 घंटा पहले सूरज निकल जाता है, तो 4:30 से 5 बजे के बाद हम बीच में हमें उठना चाहिए। तो उठ के हमारा जो ब्रह्म मुहूर्तम यानी कि बाहर निकले, घर से थोड़ा बाहर निकले, वॉक जाते हैं या थोड़ा देर बाहर निकल के टहलते हैं, जो बाहर की हवा हमें लगे, जो ब्रह्मा जो हमें जो पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है वो बॉडी में लगने से इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। देन उसके बाद जो है नॉर्मल नेचर कॉल होना चाहिए कि हर दिन मोशन जाने ही जाना चाहिए। देन उसके बाद हम आए, हल्का 1 से 1.5 गिलास गर्म पानी पिए, उसके बाद हम वॉक करें या फिर योगा करें। देन उसके बाद जो हम जो ब्रेकफास्ट भी ले रहे हैं तो वो भी एक टाइम होता है कि यानी कि 8 to 8:30 का बीच में, एज पर अभी का जो सिचुएशन जो चल रहा है, जो हमारा जो ऑफिस का सिचुएशन जो रहता है, जैसे 8 to 8:30 का बीच में हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है। देन कोशिश करिए कि सुबह का 10-11 o'clock को बहुत जन को आदत रहता है चाय पीने का, कॉफी पीने का, तो कोशिश करिए कि वो जगह में आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। स्प्राउट्स कैरी कर सकते हैं, फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स ले जा सकते हैं, बिस्किट्स हो गए, जो लो कैलोरी वाला जो बिस्किट्स आता है, नॉर्मली 10 रुपये वाला मेरी बिस्किट रहता है, तो ये सारे चीज का इंटेक हम 10 बजे के वक्त कर सकते हैं। और लंच जो है कोशिश करेंगे हम 1 से 1:30 बजे का बीच में। तो हॉस्पिटल वगैरह में तो 11:30 तक हो जाता है, एज पर उनका रूटीन हम चलेंगे तो मॉर्निंग 7:30 को वो ब्रेकफास्ट हो जाता है, 11:30 तक उनका लंच हो जाता है, और इवनिंग पे 6 to 7 o'clock के बीच में वो डिनर हो जाता है। तो हमारा इसमें जैसे मैंने अभी का सिचुएशन के हिसाब से मैंने जो बता रहा हूँ, तो वो 1 से 1:30 बजे का बीच में आप लंच ले सकते हैं। लंच लेने के बाद में जो हाउसवाइफ है या जो घर पे रहते हैं वो सो जाते हैं, तो मेनली कोशिश करिए कि डे स्लीप में ना जाए। जितना हम डे स्लीप में जाएंगे उतना हमारा मेमोरी पावर
लो होते जाएगा, मंद बुद्धि इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए हम प्रेग्नेंट मदर को भी हम यही एडवाइस करते हैं कि आप दिन को सोया मत करो। जितना हो सके दिन को सोया मत करो। जितना आप सोओगे उतना सुस्तीपन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। देन शाम हो गए, शाम को जिनको आदत रहता है चाय पीने का या ग्रीन टी लेते हैं, तो लेने के बाद वो भी एक टाइम हो जाता है। ये नहीं कि 6, 7, 8 बजे। और ये कोशिश करिए कि डिनर जब आप सोने जाने से पहले 2 से 2.5 घंटा पहले आपको डिनर हो जाना चाहिए। मैक्सिमम 8 o'clock, 8 to 8:30, और 7:30 को करते हैं तो और अच्छा रहता है। जो हमारा हॉस्पिटल टाइम जो रहता है 7:30 को आप लोगे डिनर करेंगे तो वो 9:30 to 10 o'clock के बीच में हमारे कंफर्टेबल रहता है बेड टाइम के लिए। और कोशिश ये करिए कि ज्यादातर रात को जो 9 o'clock या 10 o'clock के बाद जो मोबाइल यूज करते हैं, सोशल मीडिया पर रहते हैं, उसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करिए। रात को 10 o'clock आप सोओगे तब तो आप सुबह 4, 4:30 तक उठ पाओगे। जी मैडम, ये जो हमारा रहता है कि ये नॉर्मल हमारा जो डे टू डे लाइफ में हम इस पे हम लेके चले तो हमारा बदन पे जो इम्यूनिटी पावर डाउन होने का चांस नहीं रहता है, नेगेटिविटी हट जाता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाता है, और मैक्सिमम हम रोग से बचा जा सकते हैं। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है, जैसे डायबिटीज हो गए, ओबिसिटी हो गए, हाइपरटेंशन हो गए, तो इससे हमें दूर रहा जा सकता है। जैसे कि आपने बताया डायबिटीज है, हाइपरटेंशन के बारे में तो आपने बताया। ये तो हो गई युवा पीढ़ी की बातें। जो बुजुर्ग हमारे, जो सीनियर सिटीजन हमारे घर पे रहते हैं, उनका जीवन शैली कैसा होना चाहिए? क्योंकि ज्यादातर देखने में आता है कि एज होने के बाद उन्हें डाइजेशन पावर उनका कम हो जाता है, इस वजह से वो परेशान रहते हैं। देखिए उनका एज जो हम ओल्ड एज को हम बताते हैं कि उनके लिए स्पेशल जो योगा रहता है, उनके लिए भी हमारे पास पैकेज है। तो उनको हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि चेयर में बैठ के करवाते हैं, कि बहुत जन अर्थराइटिस की वजह से नीचे नहीं बैठ सकते। तो उनको हम मेनली प्रेफर करते हैं कि आप चेयर में बैठिए या बेड में लेट के। चेयर में भी बैठ के जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं उनको, और प्राणायाम में चलते हैं तो हम आपको उनको ब्रीथिंग प्रैक्टिस, जैसे मैंने ओम का उच्चारण बता दिया है, उसके साथ में उनको कूलिंग प्राणायाम जो मैंने जीभ को रोल करके मैंने बताया है, तो वो सारा चीज वो प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। और वो कोशिश करें कि जितना भी होगा तो बैलेंस डाइट ले। जैसे सात्विक फूड रहता है, सात्विक फूड में क्या रहता है, जितना हो सके वेजिटेरियन ले। नॉन वेजिटेरियन भी जैसे अंडमान में मैक्सिमम जन प्रेफर करते हैं, तो उसका भी एक लिमिट होता है। तो जितना हम बैलेंस डाइट लेंगे, जितना हम तेल तला वाला चीज कम सेवन करेंगे, तो उतना अपना जो डाइजेशन पावर है वो इंक्रीज होगा। तो उनके साथ में जैसे मैंने बोला चेयर वाला योगा, देन उसके बाद प्राणायाम करवाते हैं। चेयर वाले योगा में यानी कि अनुलोम विलोम। हाँ, चेयर में जैसे प्राणायाम हम आ जाता है, तो प्राणायाम में अनुलोम विलोम हो गए, कूलिंग प्राणायाम जैसे मैंने शीतली बताया, उसके साथ में ब्राह्मरी हो गए। हाँ, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है उनको हम कपालभाति करवा सकते हैं। जो हाइपरटेंशन नहीं है तो उनको कपालभाति भी दे सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम दे सकते हैं। और साथ में उनको हर दिन को आप कोशिश करिए चेयर में बैठा के स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस करवाए। अच्छा, क्या क्या मतलब इसके लिए भी अलग अलग स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस हमारे पास है कि चेयर में बैठ के हम कैसे कर सकते हैं। जी। और उन्हें नींद की प्रॉब्लम भी रहती है। नींद के प्रॉब्लम उनके ज्यादा रहते हैं, तो कोशिश करिए कि जो मैंने अभी जो आ उ मा का उच्चारण करवाया, ये रात को सोने से पहले बेड में लेट के वो कंटिन्यू उसका चैंटिंग करें। अच्छा, जो इसका उच्चारण आ उ मा का सिंगल ब्रेथ पर उसको कंटिन्यू उच्चारण करे, 5 बार करे, 10 बार करे। वो करते करते देखिए उनका नींद आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो इसको जब तक हम उसको हम अपनाएंगे नहीं तो तब तक उसका बेनिफिट हमें पता नहीं चलता है। तो कोशिश करिए कि आज से ही शुरुआत करें, कल तक हम वेट ना करें। बिल्कुल जी। तो सर, चलते चलते इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, तो देखिए सिंपल सा एक संदेश मैं दे रहा हूँ, कुछ बड़ा नहीं है। तो ये रहता है कि आप रेगुलर योगा करिए, रेगुलर जो वॉकिंग करने का आदत रहता है रेगुलर वॉक करिए, बैलेंस डाइट लेना शुरू करिए, मेन इंपॉर्टेंट वही है। और ब्रीथिंग को आप बढ़ाइए, क्योंकि हमारा जो ये जो पेंडेमिक में भी यही बोला गया था कि लंग्स को एक्टिवेट रखिए, लंग्स को इन्फ्लेमेशन होने मत दीजिए। तो डाइट भी कंपलसरी है, साथ में योगासन भी करिए, फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं तो वो भी गुड रहता है। जितना हो सके कम खाइए, अच्छा चीज का सेवन करिए और स्वस्थ रहिए। जी, बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने हमारे जो दर्शक है उन्हें संदेश दिया। तो गुणाशेखर जी, आपने आज इस कार्यक्रम के लिए हमें समय दिया और योगा से संबंधित इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का हमारा विषय अवश्य ही पसंद आया होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब आप हमें घर बैठे टीवी के अलावा अपने मोबाइल सेट पर भी कहीं पर भी देख सकते हैं। हमें सोशल मीडिया के थ्रू
हमारे इस लाइव स्ट्रीम कार्यक्रम को देखने के लिए ट्विटर हैंडल पर जाकर फॉलो करें @DDK_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक आईडी है दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर और यूट्यूब चैनल पर जाकर आप हमें सब्सक्राइब करें दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। और इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सुझाव या कोई भी सुधार आप हमसे चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, दिलानीपुर, हेडो पोस्ट 744102। हमारा ईमेल आईडी है hopddkportblair@gmail.com। तो हमें उम्मीद है कि सर ने आज जो भी बातें योगा से संबंधित आपको बताई होंगी, आप अपने जीवन शैली में उसे अवश्य ही अपनाएंगे और व्यस्त होने के बावजूद अपने लिए कम से कम कुछ समय तो निकाल पाएंगे। तो आज्ञा चाहूंगी आपसे इसी विनती के साथ कि फिर मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, DDK पोर्ट ब्लेयर देखते रहिए। नमस्कार।